रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया, उसी को हम सहाबी मानते हैं। आका फरमाते हैं, जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी है। और उसी लोग सोचते रहते हैं, कीमिया सआदत में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत लिखते हैं, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करना चाहता हूँ, थोड़ा गौर से सुनना। पहले वजाहत के तौर पे ये सुन लें आप, ताकि आपका दिमाग कहीं और न जाए। सहाबा किराम के बारे में हम अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे रसूलुल्लाह के हर सहाबी का जन्नती होना यकीनी है। उसके पीछे दलील क्या है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जबान से सही हदीस सनद के एतबार से, वैसे तो मैंने पहले ही कह दिया कि हदीस को मानने का हमारा अंदाज दुनिया से जुदा है, क्योंकि हम मसलके इश्क व मोहब्बत रखते हैं। हमारे यहाँ हदीस के नाम पर हदीस का कत्लेआम कभी नहीं किया जाता। हम लोग अहदीस मुस्तफ़ा के कातिल नहीं है। किसी अजीज ने पूछा था कि दुनिया में मुसलमानों का कत्लेआम क्यों हो रहा है? मैंने कहा, यह 1857 के बाद की नहूसत है। जिस दिन से कलेमा पढ़ने वालों ने हदीस के नाम पे हदीस का कत्लेआम शुरू किया है, उस दिन से अल्लाह की शमशीर बेनियाम हो गई है। और कुदरत ने फिर, जब कुदरत की शमशीर चलती है तो फिर वफादार और गद्दार जो आता है फिर उसमें कटता चला जाता है। आज हदीस के नाम पर नाम निहाद 9 ज़ायदा जमातें, जिन्हें इल्म हदीस की हवा भी नहीं लगी है, हदीस का मजाक उड़ाते हैं, हदीस का कत्लेआम करते हैं। बहरहाल इल्म हदीस पर बात इस वक्त नहीं हो सकती, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा अल्लाह के बंदो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया, उसी को हम सहाबी मानते हैं। आका फरमाते हैं, जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी है। और उसी पर जहन्नम हराम नहीं है, बल्कि वो सहाबी इतना मोहतरम है कि उस सहाबी को भी जो ईमान की हालत में देखकर ईमान पर दुनिया से चला जाए, उस ताबई पर भी अल्लाह जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। सिर्फ सहाबी पर जहन्नम हराम नहीं है, जो सहाबी को ईमान की हालत में देख के ईमान पर दुनिया से चला जाए, अल्लाह उस पर भी जहन्नम को हराम फरमा देता है। अब गौर करना, तो जिस जबान ने कहा जन्नत है, उसी जबान ने यह भी कहा कि सहाबी जन्नती है। तो जैसे हम जन्नत को मानते हैं, वैसे हर सहाबी रसूल को कतई तौर पर जन्नती मानते हैं। जिस मुसलमान ने देखा, उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। बल्कि हम तो ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि चले ये हदीस से हो सकता, हदीस की सनद में आज नाबालिग मुहक्किकीन कोई कोशिश करें, लेकिन हम तो ये कहते हैं, सहाबा को अल्लाह ने दुनिया में जो दिया, जन्नत उसके सामने बहुत छोटी है। अल्लाह ने जन्नत से बड़ी चीज दी सहाबा को। क्या दिया सहाबा? कुरान कहता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जन्नत तो दे दी, उससे बड़ी चीज दी। क्या? रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। और अल्लाह की रजा के सामने जन्नत क्या है, ये अहले इल्म जानते हैं। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। जब अल्लाह उनसे राजी हो गया तो अब बचता क्या है? तो अब आप सुने, इतनी वजाहत के बाद, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस फरमाते हैं, सहाबी के बेटे सहाबी अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस फरमाते हैं कि सैयदना फारूक आजम का विसाल हुआ, उनकी शहादत हुई, तो मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मुझे उमर इब्न खत्ताब को ख्वाब में दिखा, ताकि मैं ख्वाब में देख करके उनसे पूछूं कि अल्लाह ने उनके साथ मामला क्या किया।
हालांकि फारूक आजम उन खुशनसीबों में है जिनका नाम लेकर रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत की। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना इला आखिर। आका अलैहिस्सलाम ने जिन 10 का नाम लिया ना एक ही हदीस में, तो उनमें फारूक आजम का नाम दूसरे नंबर पे लिया। और आपको ये भी बता दूं, लोग जब जन्नत में जाएंगे तब जाएंगे। हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि अबू बकर उमर अभी भी जन्नत में मौजूद है, इसलिए कि जब माँ के कदमों में जन्नत है तो रसूलुल्लाह के कदमों की शान का आलम क्या। सिद्दीक और फारूक तो हुजूर के कदमों में आराम कर रहे हैं, हुजूर के कदमों में। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है, सादैन का किरान है पहलुए माह में, झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है। और पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। अभी भी वो लोग जन्नत में आराम करें। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा किसके मजार पर हाजिरी लोगों की होती है, अंबिया के बाद तो मैं बेधड़क कहूंगा सिद्दीक और फारूक का वो मजार है जहां अंबिया के बाद सबसे ज्यादा हाजिरी दी जाती है। क्यों? इसलिए कि जितने सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में मोमिनीन पेश करते हैं, उतने ही सलाम सिद्दीक और फारूक की बारगाह में भी पेश करते हैं। और फिर शान ये है, 70,000 फरिश्ते जो सुबह आते हैं, शाम तक जहां रहकर दुरूद सलाम पेश करते हैं, वो हुजरा जहां रसूलुल्लाह का है, वही हुजरा सिद्दीक और फारूक का भी है। लेकिन ये सारी बातों को ज़हन में रखते हुए जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। सैयदना फारूक आजम की शहादत के बाद अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं, मैं दुआ करता रहा कि अल्लाह मुझे दिखा तूने उमर के साथ मामला क्या किया। उमर के साथ इतना इंसाफ पसंद आदमी, इतना इंसाफ कायम करने वाला इंसान, जिसने खुद सूखी खा करके लोगों को तर लुकमा खिलाया, उस उमर के साथ तूने क्या सुलूक किया। जिसने बैतुल माल के चिराग में कभी अपने घर का हिसाब भी नहीं किया, उस उमर के साथ तूने क्या सुलूक किया। जरा ये बता कि जिसके पास एक ही जुब्बा था, जानते हैं ना फारूक आजम को, यहाँ तो सब कुछ हड़प करके भी जन्नती होने का ख्वाब देख रहे हैं। और फारूक आजम का हाल यह है, एक दिन जुमा की नमाज में ताखीर से पहुंचे तो किसी ने टोक दिया, उमर अब आप जैसे लोग जुमा में लेट आएंगे। फारूक आजम ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास एक ही जुब्बा है, फजर पढ़ के जाता हूं तो धोकर सूखने डाल देता हूं। आज मदीने मुनव्वरा के उफुक पर सूरज नहीं निकला, बादल थे, जुब्बा सूखने में ताखीर हो गई, मेरे आने में भी ताखीर हो गई, क्योंकि दूसरा जुब्बा ना था जिसे मैं पहन करके आता। ये उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम है। लेकिन अब सुन लीजिए जरा, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। 1 साल 2 साल 3 साल, इमाम गजाली लिखते हैं, अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं, मैंने 12 साल तक दुआ की। 12 साल के बाद फारूक आजम को मैंने ख्वाब में देखा। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। इस शान से कि वो लुंगी तहबंद और चादर हरे रंग की ओढ़ कर तेजी से, उनकी तेज चलते थे, तेजी से आ रहे हैं और पूरे बदन से पानी टपक रहा है, लेकिन वो पानी नहीं था, वो पसीना था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभी नहा के निकले हो, मोती की तरह पसीना टपक रहा था, ऐसा लगता था नहा के निकले पानी टपक रहा था। मैंने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने आपके साथ क्या सुलूक किया? तो फरमाया कि मेरी शहादत को कितने साल हुए? तो कहा 12 साल। तो कहा जिस दिन से शहादत हुई थी उस दिन से लेके आज तक मोमिनों के अम्र का जो अल्लाह ने मुझे वाली बनाया था, अल्लाह उस बारे में मुझसे हिसाब ले रहा था। और मैं 12 साल से अल्लाह को हिसाब दे रहा था। कितने साल? कौन? जो कतई जन्नती, जो रसूलुल्लाह के पहलू में आराम कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारी इबरत के लिए, हमारा अकीदा मैंने बयान कर दिया आपके सामने, जिसे देखकर शैतान रास्ता बदल दे, जिसका जिक्र तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, कुरान में, जिसकी शहादत की मुस्तफा जान रहमत खबर दे, जिसके ईमान की हुजूर जमानत दे, वो फारूक आजम फरमा रहे, अल्लाह वालों गौर से सुन लो,
फरमाते हैं 12 साल तक अल्लाह मुझसे पूछता रहा, मैं अल्लाह को जवाब देता रहा, हिसाब देता रहा। बिल आखिर मेरे अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया और मेरे अल्लाह ने मुझे आज बख्श दिया, छोड़ दिया। तो तुम मुझे ख्वाब में देख रहे हो। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, रसूलुल्लाह ने जिन्हें जन्नत की बशारत दी, हमारी इबरत के लिए ख्वाब में ऐसे मनाजिर बताए जा रहे हैं, उन कतई और यकीनी जन्नती लोगों के लिए जरा गौर तो करें। लोगों का ले ले करके हड़प करके हजम कर जाते हो, क्या जवाब दो? कहां से कमा रहे हो? मोबाइल चोरी कर रहे हो, लूम चलाने वाले मजदूर कपड़ा चोरी कर रहे हैं, कोई पावर चोरी कर रहा है, एक एक जमीन को कोई 3-3 4-4 लोगों को फरोख्त कर रहा है। जरा गौर तो कीजिए। फरमाया माल से मोहब्बत करेंगे। माल कहां से आ रहा है भाई? माल कहां से आ रहा है? ये माल बहुत अच्छी चीज है अगर उस्मान गनी के तरीक पर कमाया जाए, और ये माल बड़ी बदतरीन चीज है अगर फिरौन के तरीक पर कमाया जाए।